कि 20 साल एक विधायक को चुनकर देने के बावजूद पूरे बलरामपुर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, न यहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल है सरकारी। गांव के महिलाओं को या बच्चों को अपने इलाज के लिए 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर गांव से जाना पड़ता है। तीसरी सीमांचल में जो बहुत अहम सीट मानी जा रही है वो है अमोर की, जहाँ से बिहार प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 4 जो विधायक पिछले मरतबा बगावत करके भागे थे आरजेडी के साथ, वो तमाम की तमाम 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में उन बागी विधायकों को लेकर बहुत सारा गुस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ शारिक नक्शबंदी, आप देख रहे हैं एशिया डिजिटल। हम पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से बिहार के दौरे पर हैं और बिहार में भी ख़ास तौर से हम सीमांचल के अलग अलग चुनाव क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस मरतबा किस तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं बलरामपुर की, तो बलरामपुर में इस वक्त बहुत कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से ये बात काबिल ज़िक्र यहाँ पर इसलिए है कि 20 साल पुराने यहाँ पर एक विधायक है, एक एमएलए है, और उनके मुकाबले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के स्पोक पर्सन एडवोकेट आदिल हसन को मैदान में उतारा है। अभी तक की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो यही बताती है कि 20 साल एक विधायक को चुनकर देने के बावजूद पूरे बलरामपुर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, न यहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल है सरकारी, छोटे छोटे कुछ क्लिनिक्स है। हम कल जिस गांव में गए थे और आज सुबह में जिस गांव गए थे, वहाँ पर हमें जो ज़मीनी हकीकत मालूम पड़ी वो ये निकल कर सामने आई कि उस गांव के महिलाओं को या बच्चों को अपने इलाज के लिए 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर गांव से जाना पड़ता है, और वहाँ पर कोई हाई स्कूल नहीं है। बच्चे 7th और 8th तक एजुकेशन हासिल करने के बाद अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो यही है बलरामपुर की, कि बलरामपुर में एंटी इनकम्बेंसी जो महफूज आलम है, यहाँ के विधायक जो पिछले 20 साल से चुनकर आ रहे हैं, उनके ताल्लुक से एंटी इनकम्बेंसी है। नौजवानों का ये कहना है कि उनके पास अभी तक कोई ऑप्शन नहीं था। हमने जब उनसे सवाल किया कि भाई आप देख रहे हैं कि 5 साल और 10 साल में आपके इलाके का विकास नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुई, तो फिर आप खामोश क्यों बैठे? इस पर नौजवानों का, बुजुर्गों का कहना था कि हमें कोई मजबूत एक अल्टरनेट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से हम किसी और को वोट नहीं दे पाते थे। लेकिन इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है एडवोकेट आदिल हसन, वो उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज सुबह से भी हम बलरामपुर के अलग अलग गाँव में, तकरीबन हमारा 15 गाँव में दौरा हुआ, और हर जगह हमने देखा कि एडवोकेट आदिल हसन को लोग बहुत वेलकम कर रहे हैं, और हर जगह शिकायत जो मौजूदा विधायक है, मौजूदा एमएलए है, उनको लेकर की जा रही है। तो ये एक पूरी ओवरऑल सिचुएशन बलरामपुर से मुतालिक है। किशनगंज चूँकि एक बहुत अहम सीट है, और यहाँ पर पिछली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जो खमरुल हुदा थे, वो तकरीबन 70,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। लेकिन इस वक्त मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। पिछली मरतबा कांग्रेस जीती थी, लेकिन कांग्रेस ने इस मरतबा अपने जीते हुए एमएलए को टिकट नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2020 में जो खमरुल हुदा थे, जो मजलिस के चुनाव पर चिन्ह पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको इस मरतबा वोट टिकट दे दिया। तो इस लिहाज से वहाँ पर जो है तो और जो एक कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिया है, और बीजेपी, तो चूँकि किशनगंज में भी एक बड़ी मुस्लिम आबादी है, 70% के करीब मुसलमान रहते हैं, और पिछली मरतबा मामूली से फ़र्क से जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ से कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन इस मरतबा जो नज़र आ रहा है वो ये है कि लोग खमरुल हुदा के मजलिस को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने से बहुत नाराज़ है, और लोगों का कहना है कि चाहे उम्मीदवार कोई हो, हम इस मरतबा मजलिस को यहाँ से जिताएंगे। तीसरी सीमांचल में जो बहुत अहम सीट मानी जा रही है वो है अमोर की, जहाँ से बिहार प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और अख्तरुल ईमान ने 800 करोड़ रुपए के तरक्याती काम, विकास के काम यहाँ पर लाए हैं। और लोगों का कहना है कि जो काम पिछले 40-45 सालों से नहीं हुए थे, या कहीं पिछले 10-15 सालों से शुरू होकर पेंडिंग पड़े हुए थे, ऐसे तमाम कामों को अख्तरुल ईमान ने जो है तो दोबारा स्टार्ट करवाया, और जो है तो
कई सारे तरक्याती काम किए। तो इस वक्त जो पोजीशन है सीमांचल के किशनगंज की, किशनगंज में जितनी विधानसभा सीटें आती है, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत मजबूती के साथ मुकाबला कर रही है। यहाँ पर इनका सीधा मुकाबला जो है तो आरजेडी से भी है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस से है, और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीपीआई एमएल से भी है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो सिचुएशन है, सीमांचल की जनता बदलाव चाहती थी। 4 जो विधायक पिछले मर्तबा बगावत करके भागे थे आरजेडी के साथ, वो तमाम की तमाम 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में उन बागी विधायकों को लेकर बहुत सारा गुस्सा है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत का यह आलम है कि कल हम बहुत छोटे छोटे देहातों में गए थे, बहुत ज़ईफ लोगों से हम मुलाकातें किए, तो उन तमाम लोगों का कहना था कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक मरतबा अपने इलाके में देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। वो एक मरतबा अगर हमारे इलाके में आ जाते हैं तो हज़ारों की तादाद में वोट उनके उम्मीदवारों को पड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त बिहार की पूरी सिचुएशन ये है, ख़ासतौर से सीमांचल की, कि सीमांचल में इस वक्त माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा है, दिन भर बारिश चल रही है, और बारिश चलने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने दौरे जनसभाओं को संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के वास्ते हेलीकॉप्टर हायर किया गया है। लेकिन जब तक हेलीकॉप्टर को मौसम विभाग की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिलता, वेदर सही है नहीं है इसका क्लियरेंस नहीं मिलता, तब तक हेलीकॉप्टर भी परवाज़ नहीं कर सकता। जिसकी वजह से 3 सभाएँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की कैंसल हो रही है। लेकिन मेरी खुद इस सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात हुई है, तो उनका कहना है कि हम जाएंगे ज़रूर, भले ही रोड से जाना पड़े, लेकिन हम आने वाले दिनों के अंदर जो है तो उन इलाकों का दौरा करेंगे जहाँ की जनसभाएँ कैंसल हुई है। हमने जो नया चैनल बनाया है एशिया डिजिटल, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि हम जो आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, हमें ताकत मिले, हमें हौसला मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।